माता पिता परित्यक्ता ये त्यक्ता निज बंधु भी जरया परिभूता ये व्याधि कबलीकृतः पदे पदे समाक्रांता ये विपदभिरहर्निशं पाप राशि समाक्रांता ये दारिद्र पराजिता संसार भयभीता ये बद्ध कर्म बंधनै श्रुति स्मृति विहीना ये शौचाचार विवर्जिता ये च योग परिभ्रष्टा तपोदान विवर्जितः मध्ये बंधुजनं येषाम् अपमान पदे पदे येषां कापि गति नास्ति तेषां नर्मदा गति। समाज परिजन बंधु से परित्यक्त जरा व्याधि दारिद्रता विपद और भय से ग्रस्त सभी की गति है माँ नर्मदा। और तभी तो तू सबकी माँ है नर्मदा। वचन दिया था तो आपको पहले दिखा रहा हूँ नर्मदा तट पर इस रमणीक परिवेश में रेवा सेवाश्रम प्रांगण जहाँ मैं रात रुका। सुप्रभात 21 जनवरी 2025। पूरा दिन होऊंगा आपके साथ, नया पथ नए तीर्थ। माँ नर्मदा साथ में श्री 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 सम्मुखानंद सुसज्जित मंदिर और मंदिर प्रांगण। आगे नवीन चल रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। 50 फीट के बाद कुछ दिखता नहीं है। सूरज कह रहा है सुबह हो चुका है। शिवलदा गांव में चीज दिखाता हूँ। ये आश्रम में ये पूजा स्थान है और यहाँ पर ये जितनी भी सजी हुई मूर्तियां हैं लगती तो है बाल गोपाल, पर ये नर्मदा जल की शीशियां हैं जी। ये देखिए हार अभी तक जितने भी परिक्रमावासी आते हैं सबके मन के अंदर एक ही जिज्ञासा रहती है कि परिक्रमा क्यों की जाती है। परिक्रमा इसलिए की जाती है कि नर्मदा की परिक्रमा में हमें ये सीखा कि भैया ये कितनी जरूरत की चीज है जीवन जीने के लिए। जितनी चीज की आवश्यकता है इतनी हमें महावासी से नर्म निवेदन है कि वो परिक्रमा में विशेष कर ध्यान रखे कि आसन वासन और शासन ये चीज इनका विशेष ध्यान रखे। सिमलदा से 3 किलोमीटर पे ये तेड़कर गांव है। यहाँ एक छोटा सा आश्रम है। अभी हम बड़ा बड़दा की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली सिमलदा से 2-3 ऑप्शंस हैं। एक बकानेर चलकर वहाँ से सीधा सीधा हाईवे पकड़ सकते हैं या सीधा भी हाईवे पकड़ने का एक दूसरा रास्ता है। पर बड़ा बड़दा वगैरह होकर जाने का मतलब है आप तट के साथ साथ चल रहे हैं और तीर्थ जो भी है इधर ही है। तो हमने इसी को ऑप्ट किया है। अभी बड़ा बड़दा होकर ही हम चलेंगे। गूगल बोलता है वो डूब क्षेत्र में आया हुआ, अभी डूबा हुआ है। फिर गांव वालों ने बोला उल्टे तरफ से जाइए। तो ये इमीडिएट वर्तमान जानकारी बहुत ज़रूरी है इस रास्ते में। कोहरा उतरते ही गर्मी शुरू। जो ग्लव्स और स्वेटर पहने थे सब उतर। अभी हम हुरदाना गांव के पास से चल रहे हैं, पर ऐसे रास्तों पर चलने का एक अलग आनंद है। नर्मदे हर सरिकपुरा गांव का ये राम मंदिर और ये गांव का चौराहा बहुत ही सुसज्जित सुंदर। साथ में एक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है यहाँ। ये गोपाल और पूरा राम दरबार। बड़ी बड़दा में ये परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम नर्मदा के तट पर। अब साथ में वो लिखा हुआ है ना बराह नगर अभी अपभ्रंश में बड़दा हो चुका है। बड़दा का ये आश्रम नर्मदा के एकदम तट पर थोड़ी ऊंचाई पर। यहाँ हमने दोपहर का प्रसाद ग्रहण किया। अब प्रस्थान करेंगे यहाँ से आगे के किसी आश्रम तक। ये आश्रम है जहाँ हम अभी दोपहर का भोजन प्राप्त किया। और ये स्थान है जलेश्वर महादेव मंदिर का, पर वो जल के डूब क्षेत्र में आ गया है। शिवलिंग को कहीं और विस्थापित किया गया है गांव से थोड़ी दूर। और ये माँ नर्मदा का मंदिर तट पर ही भलीगांव रास्ते पर ये आशापुरी माता का एक मंदिर पीति तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ रिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, पर वो भी वैसा ही होगा जैसा पिछला मंदिर था, यानी कि ये भी मेरे ख्याल से जल के अंदर है। पुरानी वाली नंदी भी यही है। ये मंदिर माता अदिति द्वारा स्थापित की गई थी। जगह मलनगांव। सिद्धेश्वर महादेव मलनगांव की अस्थायी मंदिर की स्थिति यही है, एकदम नर्मदा तट पर। आपको याद होगा दक्षिण तट में चलते हुए
मैं वहाँ आया था कपिलेश्वर महादेव, और उसके इस तरफ सिद्धेश्वर आश्रम, जहाँ हम रात रुके थे। मलन गांव का ये राम मंदिर, ये मंदिर परिसर है, और आज हमारा आसन यही लगा है। अपने आसन से दिखते सूरज देव। राम मंदिर के ठीक उल्टा तरफ हनुमान मंदिर गांव का। कुछ दिखता है आपको? 6:40 हो रहा है। हम सुबह मलन गांव से निकल चुके हैं। आगे चिड़ी संगम होगा। चिड़ी संगम पार करने के बाद हमारा नीचे नीचे ही रास्ता होगा। बाकी कुटिया है। उन्होंने हमें सुबह चाय पीकर जाने को कहा। ये चाय बन रहा है। सुबह का चाय था तो आनंद भी आया। कल रात की बात करूं तो मंदिर में सोया था, शायद खुला था चारों तरफ से, पर वैसा कोई परेशानी नहीं था, आनंद था। और गांव के लोगों ने घर पर हमें घर का भोजन करवाया, वो भी बहुत अच्छा था। गांव में शाम को फेरी निकली थी, वो मैंने आपको दिखाया। सुबह उठते ही लोगों ने नर्मदे हर बोलकर हमें विदा भी की। बाबा ने चाय पिलाई, रास्ता भी उन्होंने बता दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। सूरज आते ही धुंध भी कटेगा, रास्ता भी साफ होगा। हाँ, गांव में मंदिरें बहुत होते हैं, लोग पूजा अर्चना के कार्यों से जुड़े रहते हैं। सुबह 5 बजे, जबकि 7 बजे के बाद यहाँ सूरज आता है, दिन निकलता है, लेकिन लोग 5 बजे से ये नित्य कर्मों में यानी कि पूजा अर्चना में जुड़ जाते हैं। ये अच्छी बात है। घाट पे खड़े हैं हम, ये नदी को पार करना है। घाट पर ही छोटा सा एक आश्रम मंदिर। नाव वालों को हमने फ़ोन लगाया, शायद सोया हो, अभी उठकर आता है, तो ये संगम पार करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देवराव केवट जी है, और ये रतवा घाट है। इनके काम सब सिद्ध हो गए जी। अभी नाव आने में थोड़ा समय है, तो हमने इसका फायदा उठाकर यहाँ स्नान, ध्यान और जलाभिषेक कर चुके। मेरा नगेंद्र दास किनारे किनारे से हम ये संगम तक चल रहे हैं। बिल्कुल नर्मदा तट पे मान संगम पर ये रिद्धेश्वर महादेव का मंदिर परिसर है। श्रृंगार कर दो, फिर कर लेना। बहुत ही सुंदर सजा धजा आश्रम। ये आश्रम से निकलता यह रास्ता। रिद्धेश्वर महादेव से हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से सीधे सीधे जाने के बाद एक गेहूं का खेत आएगा, फिर उसे पार करके उस पार में पगडंडी लगेगी, और उसके बाद थोड़ी दूर बाद हमें बैलगाड़ी वाला रास्ता और फिर कोठारा गांव। छोटी सी पगडंडी निकलती थी, तो वो मैं मिस कर गया और आगे चला गया, तो वो आगे नदी थी, तो फिर वापस आया। भूल चूक रास्ते में होता है, क्योंकि ये रास्ता खेत खलिहानों से होकर है। जब तक ये चौड़ा रास्ता नहीं मिलता है तो ये बातें होती रहती हैं। तो ये भी नर्मदा परिक्रमा का एक अंश है, इसे उपभोग करना है, आनंद लेना है। गेहूं का खेत खत्म हो चुका है, अभी ये बैलगाड़ी का रास्ता है, चल रहे हैं। झाड़ियां हैं दोनों तरफ। खेत में कुछ बेर मिले, उठा लिया हमने, सुबह का बाल भोग भी हो जाएगा। कोठरा गांव में ये मंदिर, कोठरा गांव पार कर चुके हैं, और अभी हम दक्षिण पूर्व की दिशा में चल रहे हैं चिड़ी संगम की तरफ। यहाँ चिड़ी नदी माँ नर्मदा में आके मिलती है और बनता है शुक्लेश्वर तीर्थ। यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम है, और आगे निकल सब दिखे तो ये झरना चिड़ी नदी में है, और इधर आके कहीं संगम होता है। यही कहीं है चिड़ी संगम। चिड़ी संगम पे ये शुक्लेश्वर महादेव का मंदिर है। शुक्लेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ये काल भैरव नाम से लगा हुआ संत कुटीर, यही परिक्रमावासी भी अंदर रुकते हैं। यही पुल है चिड़ी नदी पर,
इसी पुल के कारण हमें ऊपर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर आना पड़ा इस नदी को पार करने के लिए चीड़ी संगम से। यही है अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। चीड़ी संगम से 6 किलोमीटर पर ये अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। ये भी नर्मदा के तट पर ही है, रास्ते से 100 मीटर अंदर होगा। अभिमुक्तेश्वर महादेव, नर्मदा के तट पर महादेव अभिमुक्तेश्वर। मंदिर का परिसर। साथ में गुरुजी का मंदिर। ये आश्रम बहुत ये टाटम्बर बाबा जी जो है बहुत यहाँ आए थे। परिक्रमा 12 साल की उन्होंने करी थी, एक ही परिक्रमा, और उसमें आने के बाद यहाँ रुके थे वो। और यहाँ रुकने के बाद उन्होंने 10-12 साल यहाँ रहे। उसके बाद इन्होंने यहाँ शरीर पूरा किया, और शरीर पूरा करके ये बाबा जी की झोंपड़ी जो है 6x6 का शिव जी का मंदिर था, 6x6 का बाबा जी का था, उस पर फोटो रखा था। और उसके बाद में गुरु जी आए सन 16 में उज्जैन का कुंभ करके आए। उसके बाद में ये विस्तार हुआ। ये सब अपना ये अभी बाबा जी को आपने सुना, बहुत ही हसमुख संत हैं। अभिमुक्तेश्वर महादेव के आश्रम के संबंध में ये कोई पौराणिक शिवलिंग नहीं है, पर बहुत ही सजा और व्यवस्थित आश्रम है। माँ नर्मदा के किनारे एक अच्छा संत निवास भी है ये। पर अभी हम चल रहे हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हथनावर गांव में द्वारकेश्वर महादेव। ये आश्रम पौराणिक शिवलिंग का है, एकदम नर्मदा के तट पर। दर्शन करते हैं। ग्राम हथनावर परिक्रमा मार्ग से 800 मीटर की दूरी, नर्मदा तट पर पौराणिक शिवलिंग का मंदिर द्वारकेश्वर महादेव। ये नर्मदा तट और ये महादेव का मंदिर द्वारकेश्वर महादेव। धर्मपुरी के पहले ये खूज नदी है, यहाँ नर्मदा से मिलती हुआ खूज नदी का नर्मदा में विलय। ढलते सूरज में देखिए नर्मदा के एकदम पास में ये मंदिर प्रांगण। खुजावा गांव खुजवा संगम के पास पुरातत्व विभाग की निगरानी में पौराणिक शिव मंदिरों का एक समूह। ये मंदिरें डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण पुरातत्व विभाग ने वहां से उठाकर इन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया है। यहाँ परिसर के प्रांगण में ये खुला मूर्ति, पीछे से भी इसकी कलाकृति देखें। नरसिंह अवतार और वो झाड़ियों में छुपा ये विष्णु भगवान की एक पत्थर की प्रतिमा है। मंदिर के ऊपर ये पुराने प्रस्तर खंड पे कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मंदिर के अंदर ये शिवलिंग, और ये खुदी हुई मूर्तियाँ। ये बीच वाले मंदिर में रखा शिवलिंग, ये उसके उत्तर में तीसरा मंदिर, चौथा और उत्तर में अंतिम मंदिर का ये शिवलिंग है। इन चारों शिव मंदिर के बाद भी नीचे कुछ और शिवलिंग है, मैं दिखाता हूँ। इस जगह भी और 4 शिवलिंग हैं। ये नंदी की आकृतियाँ, ये भी सारे ऐतिहासिक ही हैं, बहुत पुराना है, ये देखकर ही पता चलता है। दक्षिण से ये प्रथम शिवलिंग, उसके बाद ये विशालाकाय शिवलिंग, ये दक्षिण की ओर तीसरा है और ये भी बहुत बड़ा है। दक्षिण में चौथा और अंतिम शिवलिंग। कुल मिलाकर 8 शिवलिंग हैं इन मंदिरों में, और उस प्रस्तर आलेख पर जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें से 4 ही शब्द मैं निकाल पाया: शंभु नंदिनी, शिव सुता, तीर्थ और देव। इस परिसर के पास एक और चीज दिखाता हूँ। ये एकलव्य का मूर्ति है जो खंडित है, और ठीक इसके नीचे ये जगह देखिए, यहाँ पर ये एक दरवाज़ा भी प्रतीत होता है नीचे जाने का। और नीचे भी कहते हैं गांव वाले कि इसके नीचे भी उतनी बड़ी मंदिर है जितना ये ऊपर में है। अब अंदर क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, और कोई ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिससे जानकारी मिल सके। भवानी माता मंदिर के अंदर का दृश्य, और दीवारों पे ऐसे चित्र बने हुए हैं।
और आज हम अपना आसन लगाएंगे खुजावा गांव के इस हनुमान मंदिर के उस कमरे में। ये हमारा कमरा आज के रात्रिवास के लिए। यहाँ की बात ऐसी है, ये कोई परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम नहीं है, पर गांव वाले हैं यहाँ बल्ब लगाना हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये भवानी मंदिर है, बाकी हमारे रहने की सारी व्यवस्थाएं गांव की तरफ से हुआ, हमें कोई भी असुविधा नहीं होने दिया इन्होंने।